हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। माय डियर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप लोग जो भी जीएनएम किए हैं पोस्ट बीएससी करना कितना ज़रूरी है, और आज की इस वीडियो में पोस्ट बीएससी कर लेने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और अभी जीएनएम पर क्या आपको अवसर मिल सकता है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे ताकि आप जो है डिफरेंट कर पाएंगे। देखिए, बहुत लोग जीएनएम करने के बाद 2 साल 3 सालों के बाद समझ में आता है कि काश मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिया होता तो आज मुझे फायदा मिलता। मतलब बाद में सोचते हैं, तब तक वो कर चुके होते अगर स्टार्टिंग में ही सोच लेते तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं कि आखिर पोस्ट बीएससी जीएनएम के बाद करना कितना महत्वपूर्ण है, और जो लोग सोचते हैं वो करे जरूर करें, ठीक है। और जीएनएम पर ही आपको कितना अवसर मिलेगा, और जीएनएम के बाद आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो उसके बाद कितना अवसर मिलेगा आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। माय डियर, मैं बता दूं आप लोगों को, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और इसके ऊपर होता है बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। बेसिक बीएससी नर्सिंग जो करते हैं वो डायरेक्टली 12th के बाद करते हैं और वो बायोलॉजी के वाले ही कर सकते हैं, जबकि जीएनएम एक डिप्लोमा है तो कोई भी प्राइवेट से अपना कर लेता है। जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जो कि 2 साल का कोर्स होता है। बात करें जीएनएम का तो जीएनएम पर आप क्या अवसर आपको मिल सकता है जीएनएम करने के बाद। तो जीएनएम करने के बाद बेसिकली आप एक नर्स बन सकते हैं, स्टाफ नर्स। बस आपको यही अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। और जीएनएम के बाद आप अपने स्टेट में ही स्टाफ नर्स बन सकते हैं और एक रेलवे में आपको मौका मिलता है, ठीक है। रेलवे में आप नर्सिंग में भर सकते हैं या आप अपने स्टेट के स्टाफ नर्स में आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। अदरवाइज ना आप एम्स में डाल सकते हैं, ना आप सीएचओ में भर सकते हैं, ना आप ट्यूटर में भर सकते हैं। तो जीएनएम ओनली 1 स्टाफ नर्स का फॉर्म डाल सकते हैं। अब चाहते हैं हम नॉर्सेट का फॉर्म भरें तो आपको जीएनएम के बाद 2 सालों का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वो भी 50 बेड हॉस्पिटल का। तब जाके आप जो है जीएनएम के बाद फॉर्म भरेंगे। यानी बात वही हो गया, या तो आप जीएनएम के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करें या 2 साल एक्सपीरियंस ले 50 बेड अस्पताल का, तो ही जाके आप एसपीजीआई में भरेंगे, जेपीआई में भरेंगे, उसके बाद एम्स नॉर्सेट में भरेंगे। लेकिन अगर आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर में भर सकते हैं, एसपीजीआई में भर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएशन में भर सकते हैं, उसके बाद आपको केजीएमयू में भर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर में। उसके बाद बात आता है, मतलब जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पे आप जो है नर्सिंग ऑफिसर डायरेक्टली पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद फॉर्म आप डायरेक्टली डाल पाएंगे। उससे पहले आप चाहते हैं कि हम जीएनएम पर भरे तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेड के अस्पताल का लेना पड़ता है, तब जाके आप फॉर्म भरते हैं, जो कि बात वही हो जाता है। 2 साल यहाँ व्यतीत करें एक्सपीरियंस में या 2 साल आप पोस्ट बेसिक करें। दूसरी चीज है, पोस्ट बेसिक का ये भी फायदा है कि आप ट्यूटर में भी भर सकते हैं। तमाम एएनएम जीएनएम जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं वहाँ पे आप जो है जॉब पा सकते हैं, सरकारी या गवर्नमेंट या प्राइवेट में कहीं भी आपको ट्यूटर का जॉब मिल जाएगा। आप पढ़ा सकते हैं अपने से नीचे वाले को, जबकि जीएनएम में ऐसा नहीं है। आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम के बाद कर लेते हैं तो आपको सीसीएच का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। डायरेक्टली पोस्ट बेसिक बीएससी करने के बाद यूनिवर्सिटी से ही 6 महीने का मिल जाता है, जो इंटीग्रेट कर दिया गया है। पहले जो जीएनएम वाले को भी मिल जाता था वो नहीं मिलता है जीएनएम वालों को। तो पोस्ट बीएससी करते हैं तो आपको सीसीएच का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो इन फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बहाली में आपको जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यानी आप सीएचओ का फॉर्म भर सकते हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद। जीएनएम करने के बाद सीएचओ का फॉर्म आप अब नहीं भर सकते हैं, ठीक है।
ये चीजें हैं। ट्यूटर में बता ही दिया कि ट्यूटर में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद तमाम तरह के नर्सिंग ऑफिसर में भर सकते हैं। और आपका जीएनएम अगर है तो जीएनएम बेस मानकर जो है आपको मौका मिल सकता है। स्टाफ नर्स में तो मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन बातें को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको उपयोग बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि करना है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या 2 साल का एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस लेंगे तो नॉर्सेट में, एसपीजीआई में, नर्सिंग ऑफिसर में भर पाएंगे, लेकिन फिर अटक जाएंगे सीएचओ में, फिर अटक जाएंगे ट्यूटर के बहाली में, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट जरूरी होता है, ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जब समझ गए हैं तो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का होता है, आप आराम से कर सकते हैं। और डिसाइड आपको करना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप ये वीडियो को देख लिए हैं तो। ओके, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।